नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कलेक्ट्रेट के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का धरना दूसरे दिन भी जारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। भास्कर न्यूज जालोर के अनुसार यहाँ पर देखिए, मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण और सेवानिवृत्ति लाभ सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर मंगलवार को आंगनबाड़ी महिला कार्मिक एवं सहायिकाओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान महिला कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर सुबह से शाम तक जमी रही हैं। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। बता दें, सोमवार से नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, मासिक मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था। अगली अपडेट है यहाँ देखिए, आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर रेल मरगा तहसील की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बुधवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एसडीएम आकांक्षा दुबे को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की सूचना दी गई है। जैसे कि ज्ञापन में बताया गया है, प्रदेश अध्यक्ष रचना शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों ने चुनावी वादे पूरे नहीं होने, नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने और सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलने तथा ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य का अतिरिक्त बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। संघ ने 15 सूत्रीय मांग पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नियमित कर्मचारी से घोषित करने, मासिक मानदेय 24,000 रुपये करने पर भुगतान, बिजली गैस सुविधा, अन्य विभागों के कार्यों से फोन रिचार्ज राशि बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और दीपावली बोनस देने सहित अन्य मांगे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर है, 18 महीने से 21 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती अटकी है। भास्कर न्यूज के अनुसार लखनपुर महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय ने 18 माह पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 21 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विकासखंड लखनपुर की अलग अलग ग्राम पंचायतों के लिए कुल 21 पदों पर 240 लोगों ने आवेदन किए थे। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। इससे क्षेत्र में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि 18 माह बाद भी भर्ती क्यों नहीं हो पाई, यह समझ से परे है। भर्ती में 4 सदस्य समिति दस्तावेज जांच के बाद पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र देती है। समिति में परियोजना अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ, खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद सीओ शामिल हैं। अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए। बताया जाता है कि महिला बाल विकास में पदस्थ लेखपाल और अन्य कर्मचारी ने जांच के दौरान कई अभ्यर्थियों के जरूरी दस्तावेज में काटछांट की है। ग्राम पंचायत गोरता झाबार पारा की अभ्यर्थी ने। चलिए यहाँ पर अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन, मांगे नहीं मानी तो मतदान बहिष्कार की चेतावनी। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने चेतावनी दी है कि मतदान के समय बहिष्कार करेंगे। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कस्बे में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के केंद्र के सामने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रमुख मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आगामी चुनाव मतदान बहिष्कार जैसा कदम उठाना पड़ेगा। वहीं कार्य बहिष्कार के चलते पिछले 14 दिनों से कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं, जिससे विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बच्चे और महिलाओं से जुड़ी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय 25,000 रुपये करने, सहायिका का मानदेय 15,000 रुपये करने, सरकारी सुविधा देने, एचआर भत्ता बढ़ाने, पेंशन सुविधा शुरू करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। मांगा नहीं मानने पर आंदोलन को उग्र किए जाने की चेतावनी भी दी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने। चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट, जैसे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खेल पर आधारित पढ़ाई सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाए। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मिशन बुनियाद के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से सोमवार को व्यवहार सेक्टर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण DTPM 2P 2 विषय खेलें और सीखें सुरक्षा के प्रकार पर रखा गया है। इससे समावेशी कक्षा पर फोकस रहा। प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्षमता बढ़ाना रहा है। उन्हें समावेशी कक्षा की अवधारणा समझाई गई है। आंगनबाड़ी केंद्र पर तालाबंदी, 14 दिन से नहीं मिल रहा पोषण। महिला एवं बाल विकास विभाग के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन मंगलवार 14 दिन भी जारी रहा। प्रदेश के करीब 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पिछले 7 दिनों से ताले लगे हैं, जिससे 62 लाख से अधिक बच्चे, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मिलने वाला पोषण पूरी तरह से बंद हो गया है। मंगलवार को जयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास निदेशालय के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभाग संवाद के बजाय दबाव और कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। वहीं केंद्र बंद होने से 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा की पूरी तरह प्रभावित है। चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी सर्वे ड्यूटी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
का विरोध। शहरी और ग्रामीण परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ओबीसी सर्वे ड्यूटी लगाने पर विरोध जताया। सर्वे से मुक्त करने की मांग रखी है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ब्याहवार ग्रामीण और शहरी परियोजना की ड्यूटी ओबीसी सर्वे में लगाई गई है। इसके बदले किसी तरह की प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्र का काम भी रुका है। अगली अपडेट देखिए, ओबीसी सर्वे सहित गैर विभागीय कार्य करवाने पर विरोध। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व आशाओं का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का विरोध प्रदर्शन। भास्कर न्यूज संवाददाता झुंझुनू के अनुसार। चलिए यहाँ पर अगली अपडेट है। स्थानीय निकायों पंचायती राज चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भविष्य तय करने वाला सर्वे शुरू हो चुका है। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीमें 10 जुलाई से घर घर पहुंच रही हैं, लेकिन डिजिटल सर्वे में पारदर्शिता के लिए पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप तकनीकी खामी के कारण काम नहीं कर रहा है। चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हिंडौन सिटी से निकल कर आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने किया प्रदर्शन। सीएम के नाम पर सौंपा है ज्ञापन। उपखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने मंगलवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन कर अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम हेमराज गुर्जर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को संविदा रूल्स 2022 में शामिल करने, मानदेय के स्थान पर फिक्स वेतन लागू करने तथा कार्यकर्ता को 21,000 और सहायिका को 12,000 रुपये मासिक वेतन देने की मांग की है। साथ ही मोबाइल, बिजली बिल, सीबीसी सहित अन्य कारों का भुगतान प्रतिमाह करने, सेवा निवृत्ति पर कार्यकर्ता को 10 लाख रुपए, सहायिका को 6 लाख रुपए देने की मांग की है। निवृत्ति पर कार्यकर्ता को 10 लाख रुपए एवं सहायिका को 6 लाख रुपए एक मुक्त देने तथा सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में राज्य कर्मचारी के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए अगली अपडेट निकल कर आई है। यहाँ पर देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने रैली निकाली है। मांग को लेकर कार्यों का बहिष्कार किया है। भास्कर न्यूज के अनुसार अपनी विभिन्न लंबित मांगों के लिए डोटार सिंह ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। उपखंड कार्यालय में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी एवं जलदाय मंत्री को ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं से अवगत कराया, मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की है।